डिवाइन मैस्कुलिन से एनर्जी अपडेट। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी कॉन्ट्राडिक्शन कैरी करते हुए नज़र आ रही है। उनके लाइफ में उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किन से जाकर बात करें। लाइफ उनसे कुछ ज़्यादा डिमांड कर रही है, मगर सर्टेनिटी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अभी आगे सर्टेन क्या है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ ऑड इमोशंस, कुछ अर्जेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इनर इनविजिबल नॉइज डिवाइन मैस्कुलिन को सेटल नहीं होने दे रहे हैं। इस वक्त की एनर्जी में उनकी एनर्जी में अर्जेंसी है जो उन्हें ड्रेन कर रही है। यूनिवर्स उन्हें सिग्नल्स भी दे रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन और साथ में अर्जेंसी भी। तो ऐसे में क्लैरिटी दी जा रही है जिसे डिवाइन मैस्कुलिन प्रोसेस तभी कर पाएंगे जिनकी डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क कर लिए हैं और जो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, क्योंकि इस वक्त की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए प्रोसेस करने वाली एनर्जी है। और प्रोसेस तभी कर पाएंगे जब डिवाइन मैस्कुलिन को आप स्पेस दीजिएगा। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी तभी इनिशिएट कर पाएगी, डायरेक्ट एक्शन ले पाएंगे। अभी डिवाइन फेमिनिन का किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस कैन लूज इट्स नॉर्मल सेंस ऑफ ट्रैक्शन। अभी डिवाइन मैस्कुलिन सभी मूवमेंट को ठीक से प्रोसेस करेंगे, और ऐसा इसलिए ताकि कहीं से कोई गलत डिसीजन उनसे ना हो जाए। दे नेचुरली वांट टू नो what to fix, whom to confront, what decision to make and where the obstacles is located. अभी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में प्रेशर फील हो रहा है। उन्हें एक्शन एंड एडजस्टमेंट के बीच प्रेशर फील कर रही है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इस वक्त। अभी इमोशनली कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अभी कुछ डिसीजन लेना मतलब डिस्कम्फर्ट या टेंशन क्रिएट करना जैसा होगा। सो दे आर वेटिंग फॉर परफेक्ट सर्टेनिटी। ऐसे में देखेंगे कुछ डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से इंटेंशनली कम्युनिकेट करना चाहेंगे, केयर शो करेंगे, कुछ सीरियस बातें भी कर सकते हैं। कभी बातें बहुत जेनरस होंगी तो कभी प्रैक्टिकल सिचुएशन पर। डिफरेंट इमोशनल टेम्परेचर देखने को मिलेगा इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में। स्टेबल एंड हार्मोनियस रियूनियन में आना चाहेंगे डिवाइन मैस्कुलिन। द मोस्ट concentrated period will be on this week. Pay close attention to incoming communication. अगर आप कांटेक्ट में हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना ज़रूरी होगा। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी उन सभी आने वाले हिडन प्रॉब्लम्स को सर्च करने में लगी है। दे रीड देम अगेन। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में स्पीड देखा जा सकता है। देयर फ्रस्ट्रेशन कैन इमर्ज थ्रू इम्पेशंस एंड अनयूजुअल इमीडिएसी। कुछ ऐसे डिज़ायर्स हो सकते हैं जो उन्हें उनके घर से दूर लेकर जाएं और विदड्रॉ टुवर्ड्स होम। ओवरऑल ये पूरा वीक डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। अभी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करने की एडवाइस है, नहीं तो इमीडिएट डिस्ट्रैक्शन और ड्रामेटिक चेंज देखने को मिल सकता है। किसी सॉल्यूशन को इमीडिएट पाने की उम्मीद अभी ना करें माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन, नहीं तो सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। डिवाइन मैस्कुलिन कंफ्यूज एंड ओवरलैप हो जाएंगे इस वक्त, नहीं तो 7-8 डेज लगेगा उन्हें कंसंट्रेट करने दीजिए, क्योंकि अभी उनके माइंड में सिचुएशंस को लेकर जो कन्फ्यूजन्स है वही कुछ दिनों में क्लैरिटी लेकर आएगा। वही कन्फ्यूजन क्लैरिटी भी लेकर आएगा। आफ्टर फ्यू डेज इट ब्रिंग्स रिविलेशन और रिलीज। उनके एनर्जी में इस वक्त 3 बातें इंपॉर्टेंटली हो रही हैं। पहला, डिवाइन मैस्कुलिन का माइंड मूवमेंट चाहता है बट सर्टेनिटी नहीं है। दूसरा, डिवाइन मैस्कुलिन की सोल कह रही है आगे बढ़ना होगा चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। तीसरा, एक्सपीरियंस कह रहा है पहले मन के अंदर बैटल को सेटल डाउन कर लें। कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन क्राइसिस ऑफ एक्शन की एनर्जी में है, मगर साथ ही साथ प्रेशर भी है जर्नी में आगे बढ़ने के लिए।
ऐसे में जो डिवाइन मैस्कुलिन इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन्हें जो सच है उसको फेस करने की एनर्जी में आना होगा। यूनिवर्स के सिग्नल्स को पहचान कर एक्शन लेना होगा। बहुत अधिक कंफ्यूजन है तो सिंपली यूज द वन सेंटेंस टेस्ट, क्योंकि बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स भी अब ट्विन फ्लेम्स चैनल को सुनते हैं। मेरे पास रीडिंग में भी आ रहे हैं, पहले भी आते थे, लेकिन इस दौरान अभी और ज़्यादा आने लगे हैं। बहुत अधिक कंफ्यूजन है तो डिवाइन मैस्कुलिन्स प्लीज सिंपली यूज द वन सेंटेंस टेस्ट। जैसे आपकी क्या प्रायोरिटी है, अभी आपकी सोल क्या चाहती है, लाइफ में किसका साथ ज़रूरी है, क्या या किसे खोने का डर है। आप अपने आप से क्लियर क्वेश्चन पूछिए और उसका क्लियर आंसर खुद को दीजिए एक सेंटेंस में। ऐसे में इंटरनल रियलाइजेशन होंगे और कुछ एक्सटर्नल प्रेशर भी हो सकता है। आपको निकलना होगा उसी फेज में से, उसमें से डायरेक्शन आपको निकालना है और उसे निकालने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, लो रेजिस्टेंस में रहना होगा, क्लैरिटी के साथ रिस्पॉन्स करना होगा। ओवर डिफाइन बिल्कुल ना करें, अवॉइड ओवर डिफाइनिंग द सिचुएशन। इसको लिखिए, लिख के जर्नल मेंटेन करिए। लिखने से आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। इस महीने एक और इक्लिप्स भी है जिसे लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण कहा जाता है, जो सडन लाइफ चेंज, रिलीज ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप लेकर आएगा मैक्सिमम ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, तब आप कैसे जानेंगे कि ये आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है? तो 4 पॉइंट। नंबर 1, अब तक जो प्लेस, रूटीन्स या जॉब आपको रेस्क्यू फील होता था जिसमें, या कंफर्ट फील होता था, नाउ फील रेस्ट्रिक्टिव और टाइट, और ये आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी हो सकती है। नंबर 2, अब आप ऑटोमेटिकली यस नहीं बोलते, कुछ टाइम लेकर तब हाँ या ना बोलते हैं। नंबर 3, अब आपको दूसरों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। मैनिपुलेटिव एंड माइंड गेम वाले लोगों से आप दूर रहने लगे हैं। नंबर 4, न्यू इंटरनल हंगर। यस, ये बहुत ही बड़ा चेंजिंग है और ये रेजोनेट अगर करेगा तो ये डेफिनेटली आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। न्यू इंटरनल हंगर मतलब डिसिप्लिन हो गया, हेल्थ रिलेटेड या हैबिट रिलेटेड, आपके जो ट्रू नेचर के साथ अलाइन है, बस उन्हें ही आप चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं और अपना रहे हैं। तो ये है इंटरनल हंगर। इंटरनल हंगर बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। आपकी हैबिट ड्रास्टिकली चेंज, आपकी हंगर ड्रास्टिकली चेंज, और जो आपका ट्रू नेचर है उसके साथ आपका एक ऑथेंटिक अलाइनमेंट आपका होने लगा है। ये 4 पॉइंट्स, साइंस अगर रेजोनेट कर रहे हैं तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, जो कि अभी कशमकश में है और ये 1 वीक तक रहेगा और उसके बाद ही वो डिसीजन लेंगे, रिलीज़ करेंगे, क्योंकि सामने लूनर एक्लिप्स भी है तो उसमें ह्यूज कार्मिक रिलीज होंगे। चंद्र ग्रहण में रिलीजिंग होता है और ये लूनर एक्लिप्स होगा, उसके बाद ही आप मूवमेंट देख पाएंगे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में। तो ये था एनर्जी अपडेट डिवाइन मैस्कुलिन की से रिलेटेड, और उन डिवाइन फेमिनिन को रिलेट करेगा, रेजोनेट करेगा जिनके साथ ये 4 पॉइंट, 4 साइंस मैच किए। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी हैं, क्योंकि देयर इज़ अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ कार्मिक बॉन्ड एंड अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। नहीं तो ऐसे में आपकी एज, एनर्जी एंड टाइम तीनों ही ज़ाया होता रहता है। सो कंफर्मेशन बेहद इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में, और अगर आप 100%, 200% सेल्फ कन्फर्म्ड हैं तो इनर वर्क मैंडेटरी है इस जर्नी में डिवाइन फेमिनिन के लिए। तभी जाकर इस जर्नी को आप सक्सेसफुली नेविगेट कर सकते हैं। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेल अगर आप करना चाहें, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। 3 तरीकों से मैं रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली, साइकिक रीडिंग एंड टैरोट कार्ड रीडिंग। और इसे अवेल करने के लिए
आपको सिंपली ये देखना बेहद ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं या नहीं, या लाइफ के कोई भी सिचुएशंस रिलेटेड रीडिंग है, या अगर आप सब कुछ करके आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ पा रही है तो कहाँ से कहाँ हुई है चूक या स्टक क्यों है आपकी जर्नी, ये देखना होता है। या आपके पर्सन की करंट एनर्जी रिलेटेड, करियर रिलेटेड कोई भी रीडिंग अगर आप अवेल करना चाहें, आप पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग के तहत इसे ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। खूबसूरत एनर्जी है, परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं, केओटिक एनर्जी है, प्रोसेसिंग एनर्जी है, तो इसे डिवाइन मैस्कुलिन को प्रोसेस करने दीजिए। बस 2 ही गाइडेंस आपके लिए, बिल्कुल भी आप अपना जो दायरा है, बाउंड्री है, उसको लूज मत करें, मतलब आप अपने स्पेस पे रहिए, उन्हें भी स्पेस दें। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनर वर्क ज़रूर करें इस दौरान, क्योंकि तभी एनर्जी भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन तक वर्क करेगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। ओम नमः शिवाय।